अगर तो आप ये समझते हैं कि आपके सर्कमस्टांसिस ऐसे नहीं थे, लेकिन जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है वो अनरीज़नेबली जो है वो रिफ्यूज़ किया गया है, और आपके पास जो आपने एविडेंस उनको प्रोवाइड की थी वो ऑन द बेसिस ऑफ योर एविडेंस जो है आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, तो देन आप जो है उसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है उसके लिए कर सकते हैं। तो उसमें आपको साबित क्या करना होता है, बेसिकली आप जो एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर का फ़ैसला होता है वो आप उसको चैलेंज कर रहे होते हैं। आप उसको, चूँकि अपील का राइट तो होता नहीं है आपके पास, अपील आप कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए फिर आप उनके उस फैसले को चैलेंज करते हैं कि जी देखिए आपने जो फ़ैसला किया है उस वो एक्चुअल ऐसा नहीं है कि मैं, मतलब मेरी बैंक स्टेटमेंट ऐसी नहीं थी, या मेरे वहाँ पे आपने रिश्तेदारों को जो लिखा है वो थे या नहीं थे। कहने का मतलब ये है कि चूँकि वीज़ा, जब आपका विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपके पास ऑप्शन कोई नहीं होता। मोस्टली लोग जो हैं वो दोबारा विज़िट वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, जब आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो फिर वो रिफ्यूज़ हो जाता है। तो इसलिए ये बेटर यही है कि एक तो आप किसी वकील से कंसल्ट कर लीजिए करें। सेकंड ये है कि जो ऑप्शन क्या होता है वो यही है प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए। और अगर आप जब अपने उस एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर के फ़ैसले को, अपने विज़िट वीज़े की रिफ्यूज़ल को जब आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के थ्रू चैलेंज करते हैं, तो फिर इनका जो यूनिट होता है, जुडिशल रिव्यू यूनिट जो होता है UKVI वालों का, वो देखता है कि जी कि क्या जो आपकी एप्लीकेशन थी, या जो आपके सर्कमस्टांसिस थे, या जो ECO ने आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया है, क्या वहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन है। तो अगर तो वो आपकी फेवर में हो तो UKVI वालों का ये जो जुडिशल रिव्यू यूनिट है वो उस फैसले को ओवरटर्न कर देता है, तो फिर वो आपको आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, एंड दुआओं में याद रखिएगा। फिर किसी और नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा आपकी खिदमत में। तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़।